गए जीत गए। एक बार बोल के दिखाइए बीजेपी सरकार, बोलिए आप, बोलिए बीजेपी, आपकी बीजेपी सरकार, बोलिए। आपको एनडीए आपको बोलने पे मजबूर कर दिया, बोलिए दिखाइए बीजेपी सरकार, बोलिए। आप आपके बगल में खड़े हैं, अभी आईना दिखा देंगे। आपने अभी कहा कि कांग्रेस अपनी अलायंस की वजह से जहां भी जीती है वहां जीती है। सर ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी भी टीडीपी और जेडीयू की वजह से ही प्रधानमंत्री बन पाए ना इस बार। एक सेकंड, एक नया अरिथमेटिक आ गया है, 37 इज ग्रेटर देन 240, है ना? 37 इज ग्रेटर देन 33 इन यूपी। और बताइए तो कह रहे हैं डर के इनको वोट दे दिया। अरे लोगों के बीच में इतना भय था। हाँ। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25-25 हजार वोट कम हुए हैं, काटे गए हैं। जिंदा लोगों का डिसीज लिख के काटा हुआ है वोटर लिस्ट में। जिसने कहा जो मुसलमान नहीं है वो भागे, हमारे आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है एफआईआर करके मुझे दौड़ाने लगते हैं। वो कुछ बोलते रहेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार तो जीतती है। मालिक वो देखो, वो देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। मॉनसून ऑफर जो अखिलेश बाबू दे रहे हैं, कह रहे हैं 100 लाओ सरकार बनाओ, किसके लिए है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हमारे लिए आशातीत सफलता नहीं रही है, परंतु आज भी सीटों के साथ साथ सबसे ज्यादा वोट हमारा 42% हुआ। आज भी स्थिति यह है कि बड़ी मजेदार यह है कि नैरेटिव कैसा बेहतरीन सेटअप होता है। अभी आपके प्रोग्राम में दिखाए जा रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, 13 सीटों में भी समझा दिया है। मतलब आप समझिए, बंगाल में 4 सीटों पे हम नंबर 2 रहे, कांग्रेस नंबर 3 रही, समझ हम गए। अब अखिलेश जी के ऑफर के ऊपर कहना चाहता हूं, देखिए मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, उनको बहुत जल्दी गलतफहमी नहीं पानी चाहिए। वो मानसून ऑफर की बात कर रहे हैं तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। अरे हमारा ऑफर छोड़िए, पहले वो जो हरी हरी फसल आपकी थी, जो मुलायम सिंह जी खड़ी करके दे गए थे, वो जो आपने जिस कारण से गठबंधन किया था, उसी एक वोट बैंक की बात कर रहा हूं, जो आपने दिखा दिया है ना कांग्रेस को। कौन है हरी फसल? अरे कोई कहने की जरूरत है? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सभी को हरा हरा दिख रहा था। आजकल आप नाम लिखवा रहे हैं ना, इसलिए हरी फसल में समझना चाह रहे थे। देखिए, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं, साफ साफ कह रहा हूं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस और सपा साथ आए थे, और अब स्थिति यह हो गई है कि पूरे उत्तर से दक्षिण तक जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था, कांग्रेस कहीं हमसे ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई, सहयोगी दलों के दम पे सीटें जीती। असम में एआईयूडीएफ के दम के ऊपर, और केरल में मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दम के ऊपर, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। तो मैं कह रहा हूं अखिलेश भाई, ऑफर बाद में बताओ, पहले अपना वोट बैंक बचाओ। आप लोग तो संविधान लेकर घूमने वाले लोग हैं, बार बार कहते हैं ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये मॉनसून ऑफर कब से आ गया पॉलिटिक्स में? तो वो बता तो रहे हैं कि किस तरह से घर गिरा दे रहे हैं, बस्तियों की बस्ती उजाड़ दे रहे हैं। एक सुन तो लीजिए, बस्तियों की बस्ती उजाड़ रहे हैं। सोचो आप, 1-1 2-2 हजार मकानों के सामने जाके बुलडोजर खड़ा करके उसको रौंद देते हैं। छोटे छोटे बच्चे बाहर बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनके माँ बाप रात भर सोते नहीं है कि मेरा घर की रजिस्ट्री है, सब कुछ है। आप वोट मांगने आए थे तो वोट मेरा वैध था। आप चूंकि हमको आप जीत गए, सत्ता में आ गए, सांसद जी बन के दिल्ली पहुंच गए, अब हम अवैध हो गए। तो वही तो वो कह रहे हैं जो हम कह रहे थे। ये बार बार कह रहे, देखो किसी ने यहाँ पे बात नहीं की, मुस्लिम का नाम वापस ले आएंगे। आप क्यों हारे आपको पता है? आप इसलिए हारे क्योंकि आपने युवाओं की चिंता नहीं की, आपने छात्रों की चिंता नहीं की, आपने महिलाओं की चिंता नहीं की। महिलाओं ने, एक माँ बेटी ने आग लगा ली, एक मकान गिराने गए कानपुर के अंदर में, दोनों जल के मर गई, और आपको दर्द नहीं हुआ। आप यहाँ मुस्लिम की बात कर रहे हैं। एक औरत ने कल आग लगा ली थाने के सामने क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। 25-25 लाख बच्चों का पर्चा लीक हो गया, जो नीट का एग्जाम दे रहे थे। उनके घर में सोचो खाना नहीं बना होगा, महीनों ने नहीं बना होगा। 1 साल तैयारी करने के लिए 2-2 लाख रुपए लगते हैं, और आम आदमी जो घर का होता है, जो किसान का बेटा होता है, 2 लाख रुपए से साल में देना भारी पड़ता है। आपने उसकी चिंता नहीं की ना, उसकी बात करना चाहते हैं आप, इसलिए मॉनसून ऑफर ले आया कि नहीं? मैं बता रहा हूं ना, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको जनता ने चुना है सत्ता में, और आप कहां भाग रहे हैं? इनके एक डिप्टी भाग रहे हैं दिल्ली, एक दिल्ली में हवाई जहाज में दौड़ के भाग रहे हैं, दूसरे लखनऊ के अंदर भाग रहे हैं। जनता इंतजार कर रही, भैया हम बरसात हो रही, मेरा घर डूब रहा है, कोई आएगा कि नहीं आएगा बचाने के लिए? ये आप कोई आगे अपने नाम के आगे से डिप्टी हटाना चाहता है, सोचता मुख्यमंत्री बन जाए। अरे भैया, सत्ता की इतनी भूख हो गई है, कई मुख्यमंत्री बना दोगे क्या प्रदेश के अंदर में? तो हमने कहा भैया हमें स्थिर सरकार चाहिए। अगर स्थिर सरकार आप नहीं दे सकते हो तो आप 100 ले लो, स्थिर सरकार दो जनता के लिए। एक सेकंड, बार बार चाहे वो हो, आप हो, राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव, बार बार कह रहे हैं हार गए। अरे पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बने हैं, प्री पोल्ड अलायंस की वजह से बने हैं, चाहे उन्होंने संजय निषाद जी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल हो, या जितने भी हैं, जेडीयू, टीडीपी, सब प्री पोल अलायंस से ये जीते हैं। आपको तीसरी बार जनता ने विपक्ष के लायक ही समझा है। ये मैंडेट क्यों नहीं विपक्ष को समझ में आ रहा है? आप क्यों हारे? क्या कारण है? देखिए, सीधी बात है, हमेशा 2014 हुआ, 2014 में बहुत भारी जीत हुई, अकेले सरकार बनाने लायक हो। लोगों ने कहा मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार कोई नहीं कह रहा था, कह रहा था मोदी सरकार है। 2019 में कहा कि मोदी सरकार, जो भी उन्होंने नारे दिए अपने, मोदी सरकार बनी फिर से। 2024 में उन्होंने कहा कि 400 पार कर लेंगे। मतलब जनता जो है वो कह रही है कि हम वोट नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन 400 पार एक मानसिक दबाव बनाने के लिए कि नहीं हम कुछ भी करेंगे हो जाएगा। जहां तक संविधान की आपने बीच में बात करी थी, संविधान की ऐसी बात है कि विपक्ष के कार्यकर्ता समाजवादी के हों, हमारे हों, आम आदमी पार्टी के हों, नेता हों, कार्यकर्ता हों,
पूरे चुनाव पीरियड में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब पुलिस उनके दरवाजे ना जाती हो, डराती ना हो, धमकाती ना हो। वोटिंग वाले दिन के एक दिन पहले लाल पर्चियां थमाई गई थी हमारे सारे बूथ अध्यक्षों को कि ये आप चुनाव वाले दिन बाहर नहीं निकलेंगे, वोट डालेंगे, घर आके बैठेंगे, नहीं तो आपको थाने ले जाया जाएगा। और वही हुआ, माने नहीं, कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि हम तो कार्यकर्ता हैं, हमको लोगों को वोट करने निकालना है। वोटिंग वाले दिन अगर बूथ पे भी खड़े हैं हमारे कार्यकर्ता जिनको लाल पर्ची पकड़ाई गई है, पकड़ के थाने में बैठा दिया गया। पूरे जिस दिन वोट पड़ रहे थे पूरे दिन मैं इधर ही उधर घूम रहा था। ऐसे हमारे यही नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, हर जगह देखने को मिला है। कार्यकर्ता दिन भर जेल में बैठा है। तो मेरा ये कहना है कि जब 400 पार आपका फेल हो गया। हाँ, मैं तो जीत गया। नहीं, हम लोग जीत गए तो हारे ही है ना। हम लोग 43 आए, वो 33 पे हैं, और आप कह रहे हो जीत गए, यही तो दिक्कत है। अगर आप 400 पार की बात करें, सरकार तो उन्हीं की बनी, अखिलेश बाबू पीएम बन गए, उनको बोलने दीजिए, जो घुटनों के बल रहे हैं, बोलने दीजिए, साथी के साथ दे रहा हूँ, साथी का ही साथ दे रहा हूँ। आपने कहा बन गए, आप कंधे पे, दूसरों के कंधे पे बैठे हैं। मैं याद दिला रहा हूँ उनको कि दूसरों के कंधे पे बैठ के चल रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ, लेकिन 2024 राहुल गांधी भी कहते थे 295, बहुत सीरियस होकर उन्होंने कहा था उस दिन 200 उस पर भी चिंतन चल रहा है। लेकिन इस बार मोदी सरकार नहीं है ना, मोदी सरकार की बात हो रही है। अब एनडीए है, पीएम तो मोदी जी है, लेकिन मोदी सरकार नहीं है। मोदी सरकार का कहा था उन्होंने, पूरे चुनाव प्रचार में मोदी सरकार की बात की थी। सरकार इस बार एनडीए की बनी है, दूसरों के बलबूते पे बनी है, खुद मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार दूसरों के कंधों पे बैठी है, दूसरों के कंधों पे बैठी, दूसरों के पैरों पे चल रही है, और कह रहे सरकार बन गई। जो आपने निषाद जी ने, जो संजय जी ने जो बयान दिया है, वो भी ना दे पाते वो। मोदी एनडीए इसलिए दे पा रहे हैं, आप एनडीए सरकार इसलिए बोल पा रहे हैं, वरना अब तक तो उनको परेशान कर देते, ईडी उनके घर भी भेज देते, बेचारे परेशान में घूमते रहते। मंत्री जी ऐसा मंद मुस्कुरा रहे हैं। चिंता करें समाजवादी पार्टी की, अब उनका हरा हरा फसल जैसे कहा जा रहा है। चिंता करें, वैसे एक बात बताएं आपको कि इनका जो वोट बैंक, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। लेकिन दूसरे तो दूसरे, ये भी आपको आईना दिखा रहे हैं। चुनावों में हार जीत का इस बार अलग बड़ा विचित्र विश्लेषण हुआ। आज तक जितने भी चुनाव हुए होंगे आपने देखा होगा, एक पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बढ़ती हैं, बाजे बाजे बजते हैं, और दूसरे में सन्नाटा रहता है। यहाँ दोनों में बाजे बजे, मतलब भाजपा की भी कार्यालय में भी और कांग्रेस के कार्यालय में भी। ऐसा आपने कोई चुनाव देखा? नहीं देखा। क्यों? अरे हमारी तो सरकार बन गई तो हमारे यहाँ बाजा बजना समझ में आता है। जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं टच कर पाए, उनके यहाँ बाजे क्यों बज रहे थे? ये तो 99 की मंजिल पर रुक गए मोदी जी को रोकते रोकते। तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। अब मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, यानी 44, 52, 99 मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला। देखिए बात तो सही है। देखिए सवाल, इनका जवाब देखिए, कह रहे हैं कि हम जीत गए। एक बार बोल के दिखाइए बीजेपी सरकार, बोलिए आप, बोलिए बीजेपी, आपकी बीजेपी सरकार, बोलिए आप। को एनडीए आपको बोलने पे मजबूर कर दिया, बोल के दिखाइए बीजेपी सरकार। अरे बोलिए आप, आपके बगल में खड़े हैं, अभी आईना दिखा देंगे। आप इसी में खुश हैं? क्यों? यही करके ड्रामा, इसलिए ड्रामा नहीं, एहसास दिलाया कि आपने जनता की बात नहीं की, 400 पार की बात करने वाले 240 पे आ गिरे। मैं ये एहसास दिला रहा हूँ। तो बनाते कम से कम। अरे सरकार, वही तो आपको बता रहा हूँ। अरे वो दूसरों के कंधों पे जा बैठे, आप किसी कंधों पे जाके सवार हो जाए, बोलिए हम जीत गए। अरे आप पैर किसके नीचे, ये तो देख लो ना। सुनिए, थर्ड डिवीजन वाले सुन लीजिए, थर्ड डिवीजन की परिभाषा देने वाले, जो आप ऊपर हाथ उठा रहे हो जीतने का, नीचे पैर किसके, जरा देख तो लो। आप नीतीश बाबू और नायडू जी के कंधे पे बैठ के सवार होकर हल्ला मचा रहे हो। जो जीत गए तो जनता सब देख रही है, इसीलिए अभी बाई इलेक्शन हुआ, 13 में से 2 ही जीत पाए थे। 13 में से 2 ही जीत पाए थे। गठबंधन, दूसरे को गठबंधन बनाने पर सुनिए अंजना जी, अगर यही ये धर्म की और जात की राजनीति करते रहे तो ये तय बहुत दिन दूर नहीं है जब एकदम शून्य पे पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान में हमारा एक ही धर्म है, वो हिंदुस्तानी, मेरी एक ही जात है, वो हिंदुस्तानी। क्या बात है? हमारा नीतीश जी और जदयू और नायडू जी, 1995 29 साल में 26 साल नीतीश जी हमारे साथ रहे। नायडू जी 1999 से आज तक हम ज्यादातर समय हमारे साथ रहे। मगर एक बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कहिए। ये आप बताइए, हाँ पूछिए। आप तो गठबंधन में रहते हुए अभी 6 महीना पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या बोला था अखिलेश जी ने? कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। और आप क्या कह रहे थे नीतीश जी के लिए? अच्छा सुनिए, अब रुक जाओ। नीतीश जी के लिए कह रहे थे, ये नीतीश जी के लिए मेरे साथ डिबेट में बैठ के कह रहे थे नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आज नीतीश जी आपको अच्छा लगने लगे? अब भाई मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, अब मानसिक संतुलन ठीक हो गया। जब आपको सत्ता की जरूरत पड़ी तो पैरों में जाके गिर गए। बोले नीतीश बाबू आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं, आपसे समझदार कोई नहीं। अब नीतीश बाबू समझदार हो गए। वही नायडू जी के लिए आपने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? नायडू जी जेल चले गए थे, ये लोग मिलने तक नहीं गए क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन बनाए बैठे थे। आज जब उनकी जरूरत पड़ी तो नायडू जी के साथ अरे भैया इतने मतलब कब से हो गए? बगल में खड़े हैं, याद रखिएगा। वो आपके मतलब को समझते हैं, आपका साथ छोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा।
समझ रहे हैं सब कुछ, आप कहाँ जाते हो? छोटे प्रश्न, जल्दी जल्दी। योगी जी का जहां भी नाम आता है कि गुंडा राज खत्म कर दिया, लेकिन आजकल तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है पुलिस ही गुंडा राज को बढ़ावा दे रही है। मेरे यहाँ का सरधना का केस है, वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई, पूरे प्रूफ के साथ, एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ दिखाया गया, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि आपस में मामला सोल्व कर लो, इस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, एक साथ जवाब। सर मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि बीजेपी अयोध्या से हार गई, तो क्या इसके कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर ही फूट हो गई है? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी वाले लोग ही सपा को वोट करने जा रहे हैं। और एक सर आपसे एक सवाल है कि आपने 99 सीटें जीती मिलकर, किंतु क्या आप उस पर मिलकर कांग्रेस ने 99 जीती है, इन्होंने जी आपने गठबंधन, लेकिन क्या आप अब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे? ठीक है, एक साथ जवाब बताएंगे। सुधांशु सर, आपसे सवाल है, आपने अभी कहा कि कांग्रेस अपनी अलायंस की वजह से जहां भी जीती है वहां जीती है। सर ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी भी टीडीपी और जेडीयू की वजह से ही प्रधानमंत्री बन पाए ना इस बार। आखिरी का एक सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से मेरे को ये पूछना है कि उनको नहीं लगता कि धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर कोई बातें और करनी चाहिए, शिक्षा, संस्कार, रोजगार, युवाओं की बातें करनी चाहिए? आपको नहीं लगता अभी एनटीए पे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं? मैं सीयूटी एस्पिरेंट हूँ, सीयूटी यूजी का रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर होना था, अभी 15 जुलाई 18 जुलाई हो गई, उसका रिजल्ट नहीं आया, युवा वेट कर रहा है, कैसे? जल्दी से हेलो सर, छोड़ दीजिए। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था, आप कह रहे थे कि कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट है, तो क्या हमें भी मुस्लिम वोट नहीं लेना चाहिए ताकि हमारा वोट्स और बढ़ सके और नेक्स्ट इलेक्शन में हम अच्छा परफॉर्म कर सके? हम मतलब बीजेपी जी। अच्छा वो भी अच्छा, एक बार ताली पीट दे, पूछो क्यों? ताली पीटिए, पूछो क्यों? 90% सवाल अब उनसे आने लगे हैं, जो 90% मुझसे पूछे जाते थे, यही उनकी हार है, यही उनकी हार है। आज जनता सवाल उनसे पूछ रही है, हमसे नहीं पूछ रही है, क्योंकि सवाल का जवाब आपको देना है, आप सत्ता में हो। और पहले क्या करते थे? विपक्ष से सवाल पूछवाते थे, विपक्ष सवाल देगा, सत्ता में होंगे जवाब विपक्ष देगा। आज हम जीते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, क्या दिमाग में कुछ सोच के क्या सोच के लगते हैं? अरे ये बच्चों ने सवाल किससे पूछा? पहले मुझसे पूछते थे ना, अब उनसे पूछ रहे हैं, तो हम जीते हैं ना। मत बोलिए, ठीक है, माइंड योर लैंग्वेज। आपने कहा पूछवाया जाता था। नहीं, पूछवाया नहीं बोला मैंने, पूछा जाता था। नहीं, पूछा जाता था, पूछवाया नहीं बोला, गलत बात, नहीं, भावना जो भी पूछा जाता था, नहीं पूछवाया नहीं, पूछा जाता था, अरे पूछा जाता था, पूछवाया नहीं बोला मैंने। मिस्टर भदौरिया प्लीज, लगातार पूछा जाता था। बोले दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि देश जानता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है, किस तरीके से हिंदुओं पर गोली चलवाई गई थी वो आज तक कोई नहीं भूला है और कोई हिंदू नहीं भूल पाएगा। और किस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बोला था कि जो शक्ति है या हिंदुत्व है हमें उसको देश से बाहर निकालना है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो मैं बताऊंगा कि कोई किसी को बाहर। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो ये लोग हारे हैं, मतलब ये सपा और ये जो बोल रहे हैं कि आप उनके पैरों के नीचे आ गए हैं, आप उनके वजह से जीते हैं, तो आप साहब किन के पैरों के नीचे आए हैं? आप साहब किन के पैरों से जीते हैं? आप भी तो हारे ही है ना। जीते हैं भाई, 37 सीटें लेके आए हारे, ये 33 आए भाई, जनता ने जिताया, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सरकार किसकी है सर? अरे सरकार तो बीजेपी के है ही नहीं, कहां परेशान हो? ये बैसाखी पे है सरकार बीजेपी की। एनडीए बोलो ना, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अरे एनडीए की तो सरकार, तो आप बोलो बीजेपी की सरकार, बीजेपी की भाई, बोलो, रुक गए। बीजेपी की सरकार बोल ही नहीं सकते, पहले बोलते थे अब की बार रक्षा मंत्री 400 पार, अब की बार एक सेकंड, एक नया अरिथमेटिक आ गया है, 37 इज ग्रेटर देन 240, है ना? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 37 इज ग्रेटर देन 33 इन यूपी। और बताइए, 37 इज ग्रेटर देन 33 इन यूपी। और बताइए, हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? यूपी ना, यूपी में तो खड़े हैं अभी। अरे खड़े कहाँ? यूपी में तो खड़े हैं। अच्छा कहाँ खड़े? यूपी में ही खड़े हो ना प्रभु, तो यूपी में जीते तो हम ही है ना। आज भी हम 2011 और 12 का बेस ईयर यूज करते हैं सेंसस का, तो उसका डेटा आज तक अपडेट क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है, योगी जी को 2027 तक मुख्यमंत्री रहने दिया जाएगा या नहीं? सुधांशु ही बता देंगे। अब नहीं मानेंगे। आज अखिलेश बाबू ये भी कह रहे हैं कि जनता ने इनकी गर्मी निकाल दी। आज सवाल ये कि आप हमेशा हरी खेती नहीं कह सकते हैं। अगर 37 सीटें अगर 37 सीटें आ रही है इनको, तो इनको हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। जो दलित पासी खटिक आपके साथ 2014 के बाद आए थे, वो भी आपसे दूर हुए इस बार। निषाद जी भी बगल में खड़े, उनका भी वोट मिला है। देखिए 36-37% वोट सपा को मिला है, हर वर्ग ने वोट दिया। 42% वोट भाजपा को मिला, हर वर्ग ने वोट नहीं दिया। फिर वही संख्या आ गई, 36-37 बड़ा है कि 42 बड़ा है? यही मैं कह रहा हूँ, भ्रम और भय। हमारा विचार था विकास और विश्वास। क्या बोला तूने?
अरे बाप रे, धर्म के संदर्भ में कहूंगा काट अंजना जी चक्कर आ रहा है। एक और अरिथमेटिक आता है, 62 बड़ा है या 33? 62 आप पिछली बार लाए थे, हाँ, इस बार 33 लाए, तो पहली कौन बात बड़ा में है? बोला कि आशातीत सफलता में उत्तर प्रदेश में 37 बड़ा 33 वो भी पूछ लीजिए। हम बात कह रहे ठीक है, हैं, अपनी मगर बात हमारा पूरी राष्ट्रीय स्तर पर जो मत प्रतिशत है वो लगभग वही है जो 2019 में था। माने वही खड़े और मैं हैं। एक लाइन में कहूं, हम बचपन में सुनते थे एक लाइन, जब हम लोग इतने बड़े थे। अब बड़े हो गए, कांग्रेस बचपन एक में ऐसी सब थी सुनेंगे क्या? कि सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। 21वीं सदी में कांग्रेस तो भूल गई सारे भारत से सिर्फ हमारा नाता है और सरकार चलाना सिर्फ हमें आता है। अच्छा, सत्ता के लिए आप लड़ रहे हैं इस पर एक बस। अच्छा, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं बस, जनता के लिए नहीं। ऐसा कह रहे हैं कि अब आप लोग इतने साल से आप बाहर हो गए कि अब आप लोग को सरकार चलाना भी याद नहीं रहेगा, अब उन्हीं को सिर्फ आता है। कांग्रेस के ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, सबकी सरकारें हैं। कई कई जगह कई बार आपकी सरकार रही है, सबको सरकार चलाना आता है। जिसको जो अगर सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ने के लिए अगर लड़ाई लड़ता है, देखिए इस बार मोदी जी ने जितने भाषण किए उसमें कितनी बार उन्होंने विकास की बात करी, कितनी बार चुनाव के पीरियड की बात कर रहा हूं, विकास की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है उनके द्वारा चुनावी रैलियों में, तो उससे कोई विकास का लेना देना नहीं था। सीधे सीधे उनका मकसद था कि किसी ना किसी तरह विभाजन हो जाए समाज में, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, हरी खेती की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो जात के नाम पे भी हो। कई जगह ऐसा हुआ है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे खिलाफ आके मोदी जी बोल रहे हैं कि कैंडिडेट का एक ही काम है कि सुबह उठो मोदी को गाली दो, दोपहर में मोदी को गाली दो, रात में मोदी को गाली दो। तो देते नहीं थे आप? मैंने एक बार नहीं दी, कोई साक्ष्य दिखाते, एक बार दिया। हम लोगों ने अपने पूरे भाषण में केवल जनता की बात करी है, जनता की। पूरे मैनिफेस्टो में जनता की बात हुई है। जब जनता की आवाज उठाई है तभी कम हुआ है। जनता के बीच में अब ये कह रहे हैं हमने सरकार बनाई, सरकार इसलिए बनाई है, सरकार इसलिए बनाई गई है। मोहब्बत की दुकान चला रहे थे आप। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार इन्होंने इसलिए बनाई है। हरी खेती से बहुत नफरत है, क्योंकि जानवर छोड़े हुए ना, हरे खेत ना हो पाए, जानवर चढ़ जाए, इसलिए हरी खेती इतना भय फैला हुआ है पूरे उसके अंदर, लोग इतने डरे हुए हैं। अगर वो डर ना होता तो 240 जो आज इनके आई है 200 भी पार ना कर पाते। देखिए मोहब्बत की बात है। अब लोगों को समझ में आ गया है, अगर दोबारा अभी चुनाव हो जाए तो अभी की 100 सीट इनकी कम हो जाएंगी। तो आप कह रहे हैं कि डर के इनको वोट दे दिया? अरे लोगों के बीच में इतना भय था। हाँ। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25-25 हजार वोट कम हुए हैं, काटे गए हैं। जिंदा लोगों का डिसीज लिख के काटा हुआ है वोटर लिस्ट में, वो भी तो इनका है। आपने ना चुनाव आयोग में कंप्लेन की है, दिखाइए। चुनाव आयोग में कंप्लेन की है, कई बार हुई है, मुकदमा भी चल रहा है। मोहब्बत की दुकान में कैसे कैसे सामान है। अच्छा। मोदी तेरी कबर खुदेगी, मर जा मोदी, और फलाने हिटलर की मौत, सर फोड़ दूंगा। और सबसे बड़े सामान के जानते कौन थे? अरमान जो निकले, जो कहते मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो थे इमरान मसूद, वो थे इनकी पार्टी में सपा में 2014 में। अगले दिन राहुल गांधी गए, आइए आइए मेरी पार्टी में आइए, मोहब्बत का सामान, और लाके अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष बना के सांसद बना दिए। ये है मोहब्बत की दुकान के होने वाले असली नफरती सामान। इसीलिए हम आपसे बताना चाहते हैं, अरे उनको बोलने दीजिए, उनकी पार्टी का ये भी जवाब दे देंगे। नहीं, दोनों पे बोला उन्होंने, समाजवादी का ही नाम लेके गए। ये बताइए आपकी नवनीत राणा जी कहती है, नवनीत राणा जी कहती है इनकी सांसद काहे परेशान हो? सुनो, नवनीत राणा जी कहती है 15 सेकंड हमें पुलिस दे दो, मैं दिमाग ठीक कर दूंगा। किसका दिमाग ठीक कर देंगी वो? ये नफरत की बोल रही है। आपका सुधान वहां पे बैठा शुभेंदु अधिकारी क्या कहता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो कह रहा है नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं। ये चिल्ला के किसको सुना चाहता है? देश के अंदर में नफरत की राजनीति करोगे आप, और यहाँ बैठ के आप यहाँ मोहब्बत और ये वो कहानी, हरा खेती पीली खेती, ये किसको सिखाना चाहते हो आप? आप कम से कम जनता की बात करो, हमेशा नफरत नफरत नफरत। इसीलिए कहते हैं आप नफरत की दुकान खोले बैठे हो। आपने कुछ मत बोलिए है, तो बंगाल का मंत्री है, बंगाल का मंत्री जिसने कहा जो मुसलमान नहीं है वो भागे। हमारे कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं कार्रवाई करते आप? मंत्री राजनीति करोगे, कार्रवाई करना नहीं आता है, कमाल की बात करेंगे आप। कार्रवाई नहीं करना है किसी के ऊपर। मैं कुछ बोल दूंगा तो FIR कर देते हो आप। हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है FIR करके मुझे दौड़ाने लगते हैं। वो कुछ बोलते रहेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार में मंत्री है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी
बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।